हेलो दोस्तों, मैं अतुल चौधरी एक बार आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। वीडियो नंबर 13, डे नंबर 13, एक्सेल बेसिक से लेकर एडवांस के ट्यूटोरियल में। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने फॉर्मूलाज के ऑप्शन पे, जहाँ पर हमारे सामने पहला ऑप्शन जो दिख रहा है वो है फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर सारे फॉर्मूलाज हैं, तो ये हम अपने एक्सेल के ट्यूटोरियल के एंड में करेंगे, यानी जब हम सारे टैब्स कंप्लीट कर लेंगे तब हम फॉर्मूलाज शुरू करेंगे। अभी के लिए हम फॉर्मूलाज का ऑप्शन छोड़ के अब आगे चलते हैं, जहाँ पर है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम्स के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है वो है डिफाइन नेम का, यानी कि डिफाइन नेम जो आपके लिए काम करके देगा आपको कि अगर आप किसी रेंज को किसी का नाम देना चाहते हैं, यानी एक रेंज है मेरे पास, उस रेंज को मैं एक नाम से डिफाइन करना चाहता हूँ, चाहे वो कॉलम वाइज हो चाहे वो रो वाइज हो, फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बस उसको मैंने एक नाम से डिफाइन कर दिया। अब मैं उसको कहीं भी किसी फॉर्मूले में यूज़ करना चाहता हूँ तो वो मैं एक डिफाइन नेम करके यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं स्क्रीन पे। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर वीक 1 2 3 4 का डेटा है, मैंने अपने सबसे पहले वीक 4 का डेटा सेलेक्ट कर दिया। अगर मेरे इसमें कोई रेंज पहले से बनी हुई है तो मैं वो सारी रेंज को 1 बाय 1 करके डिलीट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास है, क्या है, मैं एक एक करके डिलीट कर दूँ। अभी मैंने मल्टीपल है तो मैंने मल्टीपल एक साथ डिलीट कर दी यहाँ पे सेलेक्ट करके। तो अब मुझे कोई नई रेंज बनानी है तो पहले मुझे उस डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने एक डेटा सेलेक्ट कर दिया वीक 1 का। मैं डिफाइन नेम के ऑप्शन पे गया और यहाँ जाकर जैसे ही मैंने जो डेटा सेलेक्ट किया था तो उस डेटा का जो हेडर है उसने ऑटोमेटिकली वो उसका नाम सजेस्ट कर लिया। नाम के अंदर आप कोई भी इन्वर्टेड कॉमा हैश स्लैश नहीं लगा सकते, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, या वो नाम आपका हेडर का हो सकता है या आप अलग से कुछ भी दे सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर आपकी शीट है, उसमें आप पूरी वर्कबुक में ये काम करना चाहते हैं, इस जो नेम रेंज आप बना रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं पर्टिकुलर जिस शीट पे आप काम कर रहे हैं उस शीट पे वो रहे। तो मैं अभी के लिए पूरी वर्कबुक रहने देता हूँ। नीचे मेरी एरिया रेंज सेलेक्ट आ रही है, जो रेंज मैंने सेलेक्ट करी है इसको कब बनाने के लिए कि ये नेम रेंज डिफाइन मुझे सिर्फ इस एरिया, इस सेल से लेके इस सेल तक करना है। और उसके अलावा कमेंट का ऑप्शन है, जहाँ पर आप कोई कमेंट दे सकते हैं, जो या तो आप मेमोरेबल के लिए रख सकते हैं कि आपको बहुत सारी नेम रेंज आपने बनाई है तो उसमें आप लिख सकते हैं अलग से कमेंट में कि ये मेरी यहाँ यूज़ करने के लिए बनाई है मैंने, और ये मैंने यहाँ पे यूज़ करने के लिए बनाई है। तो इसको हम ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो मेरी नेम रेंज बन के तैयार हो गई। अब मुझे पता कैसे चलेगा, तो मैं एक फार्मूला लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने किया इक्वल टू सम, और जैसे ही मैंने सम के फॉर्मूले पे गया मैंने यूज़ इन फॉर्मूलाज पे क्लिक किया और यहाँ पर मुझे दिखा दिया कि वीक 1 आपकी एक रेंज बनी हुई है। मैंने इसको ओके कर दिया तो इसने मुझे टोटल दिखा दिया 394, जो यहाँ पर नीचे भी आ रहा है, जो उसी रेंज का फॉर्मूले का टोटल है। तो ये इस तरह से नेम रेंज क्रिएट हो जाती है। आप इसको चाहे तो नॉर्मली इक्वल टू सम लिखेंगे और यहाँ पर अपना वीक जैसे ही मैंने लिखा तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे दे दिया। मैं टैब प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा तो वही मेरा आंसर आ गया, क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली एक फॉर्मूला बना दिया उस नेम रेंज को। अब मैं यहाँ जाकर वो चेक कर सकता हूँ कि मेरी कितनी नेम रेंज ऑलरेडी डिसाइड है, पहले से बनी हुई है। और नेम मैनेजर के अंदर मैं वो सारी चीज़ें एडिट करना चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ, डिलीट करना चाहूँ डिलीट। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन भी है और मेरी किस रेंज पे क्या मैंने बनाई है, जो भी सिलेक्टेड रेंज है वो भी मुझे शो कर रही है, यानी यहाँ से मैं सारी चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ। उसके अलावा जो अगला ऑप्शन आ रहा है क्रिएट फॉर सेक्शन, यानी कि अब मेरे पास अदर कोई रेंज है। अब मैं चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारा डेटा है, मैं मल्टीपल रेंज बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक एक करके तो बनाऊंगा नहीं। तो उसके लिए मैंने सारे डेटा को एक साथ सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे क्रिएट के सेक्शन पे गया और यहाँ मैंने इसको बताया कि जो टॉप रो है उसको आप हेडर ले लो, या अगर मेरी लास्ट रो हेडर होती तो मैं वो बता देता, बॉटम होती, राइट कॉलम होती, जो भी मेरी है हेडर मैं वो बता देता। अभी मेरी टॉप रो को मैं चाहता हूँ उसी नाम से आप हेडर ले लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये पूछेगा नहीं कि आपको उसका नाम क्या रखना है। तो इसलिए मैंने उसको टॉप रो को हेडर बोल दिया और ओके करा। जैसे मैंने ओके करा उसने कहा कि यार आपने वीक 1 ऑलरेडी बना रखी है, आप फिर से कह रहे हो। मैंने कहा ठीक है, आप उसको बना दो और रिप्लेस कर दो, तो वो मुझे वीक 1 को रिप्लेस कर देगा। अगर वो मैं वीक 1 को हटा देता तो यहाँ पे मेरा एरर भी आ जाता, क्योंकि अभी मेरी बनी कितनी है, तो यहाँ मैं यूज़ कॉलम में जाऊँगा तो 1 2 3 4 मेरे सारे वीक की नेम रेंज बन के रेडी हैं। तो अब मैं इन्हें कहीं भी जाके यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप नेम रेंज बना सकते हैं। जब भी आप रिपोर्ट्स बनाएं तो अपने रिपोर्ट्स के टाइम ये चीज़ ज़रूर करें,
जिससे आपको रिपोर्ट बनाने में और आसानी होगी और आपका डेटा बहुत शॉर्ट वे में चलेगा और आपकी शीट भी थोड़ी हैंग कम होगी अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है। तो अगला ऑप्शन आ रहा है आपका फॉर्मूला ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग यानी कि अपने डेटा की ऑडिटिंग करनी है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ट्रेस प्रेसिडेंट और दूसरा दिख रहा है ट्रेस डिपेंडेंस। ट्रेस प्रेसिडेंट और डिपेंडेंस करते क्या है कि आपके फॉर्मूला में, जैसे यहाँ पे आप एरो आपको दिख रहे होंगे, कि आपके फॉर्मूले की रेंजेस बताते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है वो कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, क्या डेटा उसके अंदर है। जैसे मैंने यहाँ पर अपने इस सेल को सेलेक्ट किया और मैंने ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक किया तो इसने मुझे बता दिया कि जो 276 का मेरा आंसर आ रहा है वो मेरा वीक 1 का 48, 56, 58 और 54 वीक 1, 2, 3, 4 का एक साथ इन सबको सम करके यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो ये मेरा बता रहा है कि मैंने ये फॉर्मूला यहाँ लगाया। अगर मैं ये यहाँ पे जाके क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे ये इस तरह से दिखा देगा कि आपने ये कहाँ से लिया है। तो ये आपका 394 है, आपकी इस वाली रेंज में सम होके आ रहा है, इस वाली रेंज से पूरे से, और यहाँ से यहाँ तक का सम होके आ गया। तो ये मेरा वीक 1 का दिखा रहा है। अब मैं ये हटाना है मुझे, मैं तो यहाँ पर रिमूव पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब मुझे ट्रेस प्रेसिडेंट से देखना है। प्रेसिडेंट क्या था, मुझे ट्रेस डिपेंडेंस देखना है। डिपेंडेंस यानी कि मेरा जो कोई सेल है, कोई फॉर्मूला, वो किसके बेस पे डिपेंड है। अगर मैं इस पर जाके क्लिक करूँ और यहाँ मैं ट्रेस डिपेंडेंस करूँ तो ये मुझे दिखा देगा जो मेरा ये 99 है, इस वाले सम, ये जो सम आ रहा है 201, ये इसके ऊपर डिपेंड है और 556 में भी डिपेंड है। यानी अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो वो दोनों सम कम हो जाएंगे। तो यानी कि ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये भी डिपेंड है इसके ऊपर, लेकिन ये इनडायरेक्टली डिपेंड है, यानी डायरेक्ट नहीं है उसके साथ कनेक्शन, इसका इनडायरेक्टली कनेक्शन है। तो ये सिर्फ आपको वो दिखाएगा जिसका सिर्फ इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। ट्रेस प्रेसिडेंट भी आपको यही दिखाने वाला है और ट्रेस डिपेंडेंस भी आपको यही दिखाने वाला है। और रिमूव एरो पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपके ट्रेस प्रेसिडेंट और डिपेंडेंस के एरोज हैं वो हट जाएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखा रहा है शो फॉर्मूला। शो फॉर्मूलाज यानी कि आपके जो जितने भी शीट में फॉर्मूले लगे हैं तो आपको देखने हैं, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके फॉर्मूले कुछ इस तरह से स्प्लिट होके आ जाएंगे, यानी बड़े होके आ जाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपने क्या फॉर्मूले लगाए। ये चीज़ आप यहाँ पे जाके कंट्रोल के साथ टिल का बटन होता है वो भी प्रेस करके कर सकते हैं। टिल का बटन यानी आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो स्केप का बटन होता है उसके नीचे, यानी 1 के जस्ट लेफ्ट वाला जो बटन होता है उसको हम टिल का बटन बोलते हैं। तो आप कंट्रोल के साथ टिल प्रेस करेंगे तो आपका ये जो फॉर्मूला शो का ऑप्शन है ओपन हो जाएगा। कभी कभी ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में ही पूछ लेते हैं। इंटरव्यू जब आप देने जाओगे तो वहाँ पर वो इस तरह से ऑलरेडी इसको ओपन करके रखेंगे, और तो आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे, अगर मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगाता हूँ तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक ओपन ही रहने वाला है। मैं कुछ भी उसमें सेलेक्ट कर दूँ और एंटर कर दूँ तो वो सम नहीं दिखाएगा, मुझे सिर्फ ओपन दिखाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको ऐसी चीज़ हो तो समझ जाइए कि आपके जो फॉर्मूले का जो वो है एरर है वो शो हो रखा है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है एरर चेकिंग। एरर चेकिंग यानी कि अब मेरे डेटा में कहीं भी कोई एरर है तो उसकी चेकिंग मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक दो एरर बना देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको सम को हटा देता हूँ तो ये एरर आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एरर चेकिंग तो ये मुझे दिखा देगा। पहले मुझे ये ऑप्शन दिखा रहा है कि अपडेट इंक्लूडिंग जो यहाँ पे सेल है उसके अंदर, हेल्प टू एरर में, इग्नोर एरर में, एडिट इन फॉर्मूला बार में, कहीं भी मेरा होगा वो सारे मुझे दिखा देगा। मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए उसने मुझे दिखा दिया यहाँ पर कि जो एरर है मेरा ई से लेके S2 में आ रहा है। अगर मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ तो यहाँ जाके ठीक भी कर सकता हूँ। शो कैलकुलेशन स्टेप में जाके दिखा देगा मुझे। एवेलेट मैं दोबारा से उसको यहाँ पे कर सकता हूँ कि क्या क्या उसको कैसे वो एरर आया है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे होने वाली है। इग्नोर एरर अगर मुझे करना है मैं एरर को इग्नोर भी कर सकता हूँ और एडिट इन फॉर्मूला बार में जाके मैं एडिट भी कर सकता हूँ। तो ये आपका एरर शोइंग में शो करता है आपको। और ट्रैक एरर को क्लिक करेंगे तो आपका एरर दिखा देगा जो एरर आ रहा है वो किस डेटाबेस के पे आ रहा है। कि जो मेरा एरर है, जैसे मैं ट्रेस डिपेंडेंस और ट्रेस प्रेसिडेंट में शो हो रहा था उसी बेस में मुझे यहाँ पे ऐसे शो होता है। ये मुझे इसको हटाना है तो सेम में रिमूव एरर कर दूंगा। और यहाँ पे इलेवुएट का ऑप्शन आ रहा है। फॉर्मूला को मुझे चेक करना है कि कितनी क्राइटेरिया मेरा फॉर्मूला गुजरा है, कि पहले मेरा क्या था, उसके बाद क्या था, उससे पहले क्या था। तो सारी उसकी एवोल्यूशन वो दिखा देगा फॉर्मूले की आपको कि वो फॉर्मूला किस किस कैटेगरी में था। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे वॉच विंडो। वॉच विंडो, उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे सबसे पहले अपना डेटा ठीक करना है और उसके बाद मैं यहाँ पे पूरी टेबल मैंने सेलेक्ट कर दी और मैंने वॉच विंडो के ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने वॉच विंडो के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर ऐड वॉच का ऑप्शन पे क्लिक आ गया।
अब मेरी वो रेंज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, मेरी टेबल ऑलरेडी सेलेक्ट थी, इसने ले ली, मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया तो पूरी की पूरी रेंज इस तरह से आ गई। अब मैं यहाँ पर बस इसमें अब मुझे दिखा रहा है, देखिए कि जो मेरी बुक है वो वर्कबुक मैंगटेक के नाम से है, शीट है डेट 13 है और सेल मेरे ED2 ये है और वैल्यू जो है इस तरह से आ रही है यहाँ पे वीक 1, वीक 2, वीक 3। तो ये सारी चीज़ें भी आप इसमें ईजिली यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है कैलकुलेट ऑप्शन का। कैलकुलेट ऑप्शन यानी कि अब आपने कोई फॉर्मूले अपनी शीट में लगा रखे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वर्क करें ना करें। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ऑटोमेटिक पे रखा ऑप्शन, अगर मैं इसको मैनुअल कर दूंगा और अब मैं यहाँ पर इसके अंदर सम का कोई भी नंबर बदल देता हूँ तो उसने ऑटोमेटिक उसको सम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ऑटोमेटिक से हटा के मैनुअल पे कर दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सम के फॉर्मूले को दोबारा से ओपन करके एंटर करना पड़ेगा, तो उसने मुझे उसका आंसर दे दिया। तो ये हमारा ये भी फॉर्मूला जो आपको ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक और मैनुअल वाला, ये भी आपको कभी कभी इंटरव्यूअर में हो जाता है। इंटरव्यूअर यहाँ पर ये इसको मैनुअल कर देते हैं और आप जब फॉर्मूला लगाओगे आपके फॉर्मूलेज अपडेट नहीं होंगे, आंसर तो आ जाएंगे लेकिन जब आप उसको ओपन करके दोबारा कुछ करोगे तो वो एंटर करने के बाद अपडेट नहीं होंगे। तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन होता है, इंटरव्यूअर ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का। जब भी आप कभी इंटरव्यू के लिए जाएँ तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये आपको मैनुअली कर रहा है, वहाँ पर आपको मैनुअली करना है। अगर आप ऑटोमेटिक करेंगे हमेशा क्लिक तो ये हमेशा ऑटोमेटिक करेगा। मैं इसमें कुछ भी सम करूँ या कुछ भी चेंजेस करूँ तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर वो ये ऑप्शन है कैलकुलेट नाउ। अगर वहाँ पे मैनुअल ऑप्शन आ रहा है तो आप कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करके कैलकुलेट कर सकते हैं या ऑटोमेटिक सिलेक्शन दे दीजिए तो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा ये। और उसके बाद कैलकुलेट शीट, अगर आप इस शीट पे चाहते हैं, अभी नाउ पे करेंगे तो उस एरिया पे होगा। अगर आप शीट पे क्लिक करेंगे पूरी शीट में जहाँ भी आपका डेटा पे कैलकुलेशन हो रही होगी वो रिफ्रेश हो जाएगी। तो ये इस तरह से अपडेट रहती है। तो ये था हमारा फॉर्मूलाज का टैब। फॉर्मूलाज के टैब में हमने जो सीखा वो डिफाइन नेम करने सीखे, फॉर्मूलाज की ऑडिटिंग देखी और कैलकुलेशन का सेक्शन देखा। तो ये सारी चीज़ें इस फॉर्मूलाज के ऑप्शन में आती हैं। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अब हम अगले आने वाले वीडियो में अपने डेटा के टैब पे काम करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें। तो इसके मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।